प्राइस इज़ वॉट यू पे एंड वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। लेकिन किसी भी शेयर की या कंपनी की असली वैल्यू होती क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो ज़रूर जान जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रियल वैल्यू होती है टोटल कैश जो वो कंपनी फ्यूचर में जनरेट करेगी। कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए 4 फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला, वो कंपनी कितना कैश जनरेट करती है और फ्यूचर में करती रहेगी, मतलब ग्रोथ। दूसरा, वो कंपनी ये कैश फ्लो जनरेट करने में कितनी कंसिस्टेंट है। तीसरा, उस कंपनी के बिजनेस को रन करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और इस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी कितना रिटर्न कमाती है, जो कि पता चलता है हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, ROCE। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कितने समय तक वो कंपनी अपने कंपटीशन से आगे रह सकती है। अब कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, वो ये चौथी चीज़ तो पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, खासकर कि आज की इस टेक्नोलॉजी एज में, जहाँ कोई ना कोई नई कंपनी आकर किसी बड़ी पुरानी कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को ही डिसरप्ट कर देती है। जैसा कि ऑनलाइन रिटेलिंग या ई-कॉमर्स ऑफलाइन रिटेलिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं इन्वेस्टिंग हो या वैल्यूएशन, इट्स मोर एन आर्ट देन साइंस। लेकिन फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिसाइजली राइट देन कम्प्लीटली रॉन्ग। हमेशा करीब करीब सही होना पूरी तरह गलत होने से काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक की रियल वैल्यू कैलकुलेट करना उसे नहीं करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके 2 मेथड्स हैं। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन और दूसरा रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेशन। आज हम रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। 4 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो इसको डिफाइन करती है। पहला, प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स रेशियो होता है करंट मार्केट कैप अपॉन सेल्स पर ईयर। सेम इंडस्ट्री की कंपनीज जिनके मार्जिन्स भी सिमिलर हैं, उनमें से एक कंपनी जो अपने ऑपरेशंस में कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिट बढ़ा सकती है और उस कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो बाकी कंपनीज़ के साथ इनलाइन है, तो स्टॉक बाकी कंपनीज़ के स्टॉक से चीप है। लो प्राइस टू सेल्स डेफिनेटली अच्छा है, पर इससे हम केवल सेम इंडस्ट्रीज़ की कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। जो कंपनीज अभी लेस प्रॉफिटेबल है लेकिन फ्यूचर में उनमें स्कोप है मार्जिन इम्प्रूवमेंट का, उनका वैल्यूएशन पता करने के लिए ये रेशो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। सेकंड, प्राइस टू बुक रेशो। प्राइस टू बुक रेशो होता है करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। लेकिन बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हमें बुक वैल्यू से गुडविल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू मिलेगी। ये रेशियो फाइनेंशियल फर्म्स जैसे बैंक्स या NBFCs को एनालाइज करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि उनके एसेट्स काफ़ी लिक्विड होते हैं। इसलिए बुक वैल्यू पर शेयर का कैलकुलेशन इन फर्म्स के लिए बहुत एक्यूरेट होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, लो प्राइस टू बुक वाली हर फाइनेंशियल कंपनी लेने लायक नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कंपनी के बहुत सारे लोन्स बैड लोन्स हों जिनको बाद में राइट ऑफ करना पड़े। थर्ड, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है करंट मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, जिसमें हमेशा अर्निंग पर शेयर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का लेते हैं, यानी कि पिछले 12 महीने का। इस रेशो को मार्केट के प्राइस टू अर्निंग या फिर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, ये कंपनी मार्केट और उस इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज़ के रिस्पेक्ट में सस्ती है या महंगी। चौथा और आखिरी, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो होता है करंट मार्केट प्राइस अपॉन फ्री कैश फ्लो ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। जब भी इसे कैलकुलेट करें तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ प्राइस होता है मार्केट कैप प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस कैश रिजर्व्स, और फ्री कैश फ्लो होता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस नेट इंटरेस्ट पेड। यानी कि जितना पैसा एक्चुअल में कंपनी के ओनर के पास साल के एंड में आया। ये किसी भी कंपनी को एवेल्यूएट करने की बेस्ट मेट्रिक है, क्योंकि हमेशा किसी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो
उसकी अर्निंग से काफ़ी बेटर पिक्चर दिखाता है उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा। यूजुअली प्राइस टू फ्री कैश फ्लो लेस देन और इक्वल टू 4 वाली कंपनी काफ़ी सस्ती मानी जाती है। अब कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे खरीदने का एक सही प्राइस होता है। सही वैल्यू पर शेयर बाय करके हम मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण उसमें होने वाले स्पेकुलेटिव लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि उससे होने वाले फ्यूचर के रिटर्न्स को हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।